बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल परमात्मा का संदेश में। संगत जी, क्या आपने कभी सोचा है कि क्या ये दुनिया जिसे हम अपनी आंखों से देखते हैं और कानों से सुनते हैं, वास्तव में यही अंतिम सत्य है? क्या जीवन केवल वही है जो हमें बाहर दिखाई देता है? ये लोग, ये रिश्ते, ये सुख दुख, ये भागदौड़, ये चिंता और ये संघर्ष, या फिर इसके पीछे भी कोई ऐसी रहस्यमयी दुनिया छिपी हुई है जिसे ये भौतिक आंखें देख नहीं सकती और ये कान सुन नहीं सकते? संगत जी, संत महापुरुष कहते हैं, हाँ, ऐसी दुनिया वास्तव में मौजूद है। एक ऐसी चेतना की दुनिया, एक ऐसा सूक्ष्म लोक जहां का प्रकाश इस संसार के सूर्य से भी अधिक दिव्य है, जहां की धुन इस संसार के किसी भी संगीत से अधिक मधुर है, और जहां पहुंचकर आत्मा पहली बार अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना शुरू करती है। यही कारण है कि संत महापुरुष हमें केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं देते, बल्कि नामदान की वह अनमोल बख्शिश देते हैं जिसके माध्यम से आत्मा भीतर की उस वास्तविक दुनिया की ओर यात्रा शुरू कर सके। संगत जी, जब ये जीव इस भौतिक संसार के दुखों से टूटने लगता है, जब मन चिंता, भय, असुरक्षा, मोह और कष्टों में उलझ कर थक जाता है, तब केवल दुनियावी ज्ञान उसे शांति नहीं दे पाता। उस समय भजन सिमरन की कमाई धीरे धीरे आत्मा के भीतर एक नई समझ पैदा करती है। साधक को अनुभव होने लगता है कि यह संसार जिसके लिए हम इतना रोते हैं, इतना डरते हैं, इतना लड़ते हैं, वास्तव में स्थायी नहीं है। यह सब एक चलता हुआ स्वप्न है, एक माया है, एक अस्थायी खेल है जो आज बहुत बड़ा सत्य लगता है, समय के साथ मिट जाता है। और जब आत्मा भीतर की धुन, भीतर के प्रकाश और भीतर की चेतना को छूना शुरू करती है, तब उसे समझ आने लगता है कि वास्तविक सत्य बाहर नहीं, भीतर है। यही समझ धीरे धीरे जीव को भय से मुक्त करती है, और वही आध्यात्मिक कमाई उसे उस वास्तविक दुनिया के अनुभव की ओर ले जाती है जहां से आत्मा वास्तव में आई है। संगत जी, आज हम एक ऐसे विषय को बहुत गहराई से समझने की कोशिश करेंगे जिसके बारे में बहुत लोग सुनते तो हैं, लेकिन उसकी वास्तविकता, उसकी विशालता और उसकी आत्मिक गहराई को बहुत कम लोग समझ पाते हैं। यह विषय है एस्ट्रल प्लेन, सूक्ष्म लोक, वह चेतना का क्षेत्र जहां कल्पना केवल कल्पना नहीं रहती बल्कि सृजन की वास्तविक शक्ति बन जाती है। इसीलिए संगत जी, वीडियो को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि आज हम उस सूक्ष्म जगत बारे में विस्तार से जानेंगे जिसे ये भौतिक आंखें देख नहीं सकती। और आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है, जल्दी से हमारे चैनल परमात्मा का संदेश को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान आप तक निरंतर पहुंचता रहे। संगत जी, हम इस भौतिक दुनिया को ही अंतिम सत्य मानकर जीते हैं। हमें लगता है कि जो दिखाई दे रहा है, जिसे हाथ से छू सकते हैं, वही वास्तविक है। लेकिन संता मत, ध्यान और चेतना की गहराई में उतरने वाले महापुरुष बार बार यही समझाते आए हैं कि यह संसार केवल एक परत है, एक स्तर है, एक बहुत सीमित अनुभव है। इसके पीछे चेतना के अनगिनत स्तर हैं, जैसे सपनों के भीतर सपने हो। हम सोचते हैं कि एक दिन आत्मा जागेगी और सब समाप्त हो जाएगा, लेकिन वास्तव में आत्मिक यात्रा एक ही जागरण नहीं है। यह तो परत दर परत खुलने वाला रहस्य है। हर बार आत्मा को लगता है कि अब वह अंतिम सत्य तक पहुंच गई, लेकिन फिर एक और गहरा द्वार खुलता है। हर जागरण पिछले बंधन से मुक्ति देता है, लेकिन वही नया अनुभव अगली अवस्था से देखने पर एक और सीमित अवस्था सिद्ध होता है। यही इस सृष्टि का अद्भुत खेल है। चेतना स्वयं एक रोमांच है। आत्मा जब नीचे उतरती है तो भी एक यात्रा है, और जब ऊपर लौटती है तब भी एक महान साहसिक अनुभव है। यही कारण है कि आत्मिक मार्ग केवल शांति का मार्ग नहीं, बल्कि अनुभवों, रहस्यों, आनंद और विस्मय से भरी हुई एक अनंत यात्रा है। संगत जी, इस दुनिया में हर मनुष्य खुशी खोज रहा है। कोई धन में खोज रहा है, कोई रिश्तों में, कोई प्रसिद्धि में, कोई धर्म में, और कोई गुरु की तलाश में भटक रहा है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है कि जिसे हम बाहर खोज रहे हैं वो भीतर बैठा है। सच्चा मालिक, सच्चा गुरु, सच्चा आनंद सब भीतर है, पर हमारी इंद्रियां बाहर की ओर खुली हुई है, इसलिए हमें बाहर का संसार ही वास्तविक लगता है। जब आत्मा पहली बार भीतर की ओर मुड़ती है, तब उसे एक नए प्रकार का आनंद अनुभव होता है। फिर धीरे धीरे समझ आने लगता है कि यह भौतिक संसार वास्तव में किसी गहरे सत्य की केवल परछाई है। जैसे किसी वस्तु की छाया जमीन पर दिखाई दे, लेकिन वास्तविक वस्तु कहीं और हो। उसी प्रकार यह संसार एक कॉपी है, मूल नहीं। और जब आत्मा अगले स्तर पर पहुंचती है,
तब उसे यह अनुभव होता है कि जो पहले अंतिम लगता था वह भी केवल एक चरण था। हर नई अवस्था के साथ आनंद बढ़ता है, समझ बढ़ती है, चेतना का विस्तार होता है और आत्मा की प्यास भी और गहरी हो जाती है। अब संगत जी एस्ट्रल प्लेन को समझिए। बहुत लोग सोचते हैं कि एस्ट्रल प्लेन कोई बहुत दूर का लोक है, कोई अलग ब्रह्मांड है जहां मृत्यु के बाद जाया जाता है, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अधिक सूक्ष्म है। एस्ट्रल प्लेन यही मौजूद है, ये इसी समय हमारे चारों ओर है। अंतर केवल इतना है कि हमारी भीतर की इंद्रियां बंद हैं, इसलिए हम केवल भौतिक स्तर को ही देख पा रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति रंगों से भरी दुनिया में हो लेकिन उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हो। एस्ट्रल प्लेन उसी वास्तविकता का विशाल और अधिक जीवंत स्तर है जहां से यह भौतिक संसार उत्पन्न होता है। वहां पहुंचकर आत्मा को समझ आता है कि यह पृथ्वी कितनी सीमित है। वहां दूरी का कोई अर्थ नहीं। यहाँ हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में समय लगता है, वाहन चाहिए, शरीर चाहिए, लेकिन एस्ट्रल प्लेन में केवल ध्यान करना होता है और आप तुरंत वहां पहुंच जाते हैं। वहां गति मानसिक है, भौतिक नहीं। वहां समय भी हमारी तरह रेखीय नहीं होता। वहां भूत, वर्तमान और भविष्य साथ साथ अस्तित्व में होते हैं। वहां ऐसे लोग भी मिल सकते हैं जो इस पृथ्वी पर सदियों पहले थे और ऐसे भी जो अभी भविष्य में जन्म लेने वाले हैं। संगत जी सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि वहां भाषा की भी आवश्यकता नहीं होती। यहां हम अलग अलग भाषाओं के कारण विभाजित हैं, लेकिन एस्ट्रल प्लेन में विचार स्वयं अनुवादित हो जाते हैं। सामने वाला चाहे किसी भी लोक, किसी भी युग या किसी भी भाषा का हो, उसकी भावना और अर्थ तुरंत समझ में आ जाता है। वहां पृथ्वी जैसे नियम नहीं है, गुरुत्वाकर्षण नहीं, भारीपन नहीं, सीमित शरीर नहीं। वहां रूप बदल सकता है। आत्मा चाहे तो अपने शरीर की आकृति बदल सकती है, रूप बदल सकती है, आयु बदल सकती है, लेकिन फिर भी पहचान बनी रहती है। आवाज चेतना की तरंग और सूक्ष्म अनुभूति से पहचान हो जाती है। अगर कोई साधक अपने गुरु को वहां देखता है तो प्रारंभ में गुरु उसी भौतिक रूप में दिखाई देते हैं जिसे साधक ने पृथ्वी पर जाना था, ताकि आत्मा को सहजता रहे। संगत जी एस्ट्रल प्लेन केवल कोई स्वर्ग जैसा स्थान नहीं जहां लोग घूम रहे हो। वहां संस्थाएं भी हैं, ज्ञान के केंद्र भी हैं। वहां विशाल पुस्तकालय हैं, लेकिन वे पृथ्वी जैसे नहीं जहां कागज के पन्ने पलटने पड़े। वहां ज्ञान को समग्र रूप में अनुभव किया जाता है। वहां विज्ञान की प्रयोगशालाएं हैं जहां ऐसे वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं जिन्होंने पृथ्वी पर अपने शोध अधूरे छोड़े थे। बहुत से महान वैज्ञानिक वहां अपनी खोजों को आगे बढ़ा रहे हैं। वहां कला के केंद्र हैं जहां कलाकार वर्षों तक एक ही विषय पर संवाद करते हैं। वहां समय की अनुभूति अलग है। पृथ्वी के कई वर्ष वहां केवल एक क्षण जैसे हो सकते हैं। वहां की चेतना अधिक मुक्त, अधिक रचनात्मक और अधिक जीवंत है। अब संगत जी सबसे गहरी बात, कल्पना की शक्ति। इस पृथ्वी पर हमें बचपन से सिखाया जाता है कि कल्पना केवल दिमाग की उपज है, कोई वास्तविक चीज नहीं। लेकिन एस्ट्रल प्लेन में कल्पना ही वास्तविकता की निर्माता है। वहां कल्पना करना मतलब सृजन करना। यहां अगर आप कल्पना करें कि लकड़ी की छड़ी सोने की बन जाए तो कुछ नहीं होगा, लेकिन एस्ट्रल प्लेन में वही कल्पना तुरंत वास्तविक अनुभव बन सकती है। वहां रंग पृथ्वी से कहीं अधिक शुद्ध और चमकीले होते हैं। कुछ रंग तो ऐसे होते हैं जिन्हें पृथ्वी की आंखें देख ही नहीं सकती। वहां विचार और वस्तु के बीच दूरी नहीं रहती। यही कारण है कि वहां की दुनिया अत्यंत तरल, जीवंत और बदलती हुई होती है। यह समझना बहुत आवश्यक है कि कल्पना कोई झूठी चीज नहीं, यह चेतना की एक शक्ति है। इस भौतिक संसार में वह सीमित और जकड़ी हुई है, लेकिन सूक्ष्म लोक में वही शक्ति सृजन का आधार बन जाती है। संगत जी बहुत से मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक इन अनुभवों को केवल भ्रम या मानसिक कल्पना कहकर टाल देते हैं, लेकिन इतिहास में कई ऐसे लोग हुए जिन्होंने चेतना की इन अवस्थाओं को गंभीरता से खोजा। बहुत से वैज्ञानिक और शोधकर्ता ऑल्टर्ड स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस को समझने की कोशिश करते रहे। कुछ लोग नशे के माध्यम से इन अनुभवों तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन बाद में उन्हें समझ आया कि बिना किसी बाहरी साधन के भी चेतना के द्वार खुल सकते हैं। पूर्वी आध्यात्मिक परंपराओं में हजारों वर्षों से ध्यान, सिमरण और आत्म अवलोकन के माध्यम से इन अवस्थाओं का अनुभव किया जाता रहा है। इसलिए इन अनुभवों को केवल भ्रम कह देना उचित नहीं। अब संगत जी ध्यान की एक बहुत सूक्ष्म बात समझिए। जब हम ध्यान में बैठते हैं और तीसरे तिल पर ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, तब सबसे बड़ी कठिनाई यह होती है
कि मन स्वयं की ही तस्वीर बनाने लगता है, साधक स्वयं को देखने लगता है और देखने वाला तथा दिखाई देने वाला दोनों अलग हो जाते हैं। इससे तनाव पैदा होता है। इसीलिए महापुरुषों ने एक सुंदर उपाय बताया। कल्पना कीजिए कि आप अपने सिर के ऊपर किसी उंगली या छोटे आसन पर बैठे हैं। उसे आंखों से मत देखिए, केवल अनुभव कीजिए। फिर धीरे धीरे उस स्थिति को नीचे लाइए और भीतर प्रवेश कीजिए। यह अभ्यास मन को एक केंद्र पर लाने में सहायता करता है। यहां कल्पना का उपयोग एक साधन की तरह है, जबकि एस्ट्रल प्लेन में वही कल्पना सृजनात्मक शक्ति बन जाती है। संगत जी, यही सबसे बड़ा अंतर है। इस भौतिक जगत में कल्पना केवल मानसिक चित्र बनाती है, लेकिन एस्ट्रल प्लेन में कल्पना वास्तविकता को जन्म देती है। इसलिए संत हमें बार बार भीतर की यात्रा के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि जब तक आत्मा केवल इस भौतिक स्तर तक सीमित है, तब तक वह चेतना की वास्तविक क्षमता को नहीं जान सकती। आत्मा अनंत है, चेतना अनंत है और उसके अनुभवों की दुनिया भी अनंत है। यह संसार अंत नहीं, केवल शुरुआत है। भीतर अनगिनत लोक हैं, अनगिनत अवस्थाएं हैं और हर अवस्था पिछले अनुभव से कहीं अधिक विशाल, आनंदमयी और अद्भुत है। इसीलिए संगत जी, इस जीवन को केवल खाने पीने, कमाने और मर जाने तक सीमित मत समझिए। यह मानव जीवन आत्मा को अपने वास्तविक स्वरूप तक पहुंचाने का अवसर है। जब साधक भीतर की ओर मुड़ता है, ध्यान और सिमरन के माध्यम से चेतना को ऊपर उठाता है, तब धीरे धीरे उसे अनुभव होने लगता है कि वास्तविकता उतनी छोटी नहीं जितनी हमारी आंखें दिखाती हैं। सच्ची दुनिया भीतर है, सच्चा रोमांच भीतर है और वही यात्रा अंततः आत्मा को उसके वास्तविक घर तक ले जाती है। संगत जी, अंत में बस यही विनती है कि चाहे जीवन कितना भी व्यस्त क्यों ना हो जाए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, हर दिन कुछ समय अवश्य निकालिए और मालिक की याद में बैठिए। बाबा जी द्वारा बख्शे हुए नाम का प्रेम से सिमरण कीजिए और भजन में बैठकर भीतर की धुन को सुनने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यही वो कमाई है जो इस संसार से जाने के बाद भी आत्मा के साथ रहती है। धन, पद, रिश्ते, शरीर सब यहीं छूट जाना है, लेकिन नाम की कमाई आत्मा का वास्तविक धन बनती है। यही सिमरन धीरे धीरे मन की अशांति को मिटाता है, माया के भ्रम को तोड़ता है और आत्मा को उसके असली घर की ओर ले जाना शुरू करता है। इसीलिए संगत जी, इस अनमोल मानव जीवन को केवल दुनियावी चिंताओं में व्यर्थ मत जाने दीजिए। हर दिन थोड़ा समय भीतर की यात्रा के लिए रखिए, क्योंकि वही भजन सिमरण एक दिन उस सूक्ष्म सत्य के द्वार खोल सकता है, जिस सत्य की याद दिलाने और आत्मा को उसके वास्तविक घर का मार्ग दिखाने के लिए संत महापुरुष इस संसार में अवतरित होते हैं। अगर आपके भीतर मालिक से मिलने की कोई तड़प जागी हो, तो कृपया इसे सिर्फ अपने तक सीमित न रखें, इसे अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें और कृपया हमारे चैनल परमात्मा का संदेश को सब्सक्राइब जरूर करें। अंत में संगत जी, मैं प्रभु से यही प्रार्थना करती हूं कि आप सभी पर उसकी अनंत कृपा बनी रहे। नाम सिमरन में और भी उत्साह, और भी श्रद्धा और भी प्रेम के साथ आगे बढ़ते रहे। मालिक हम सब पर अपनी दया मेहर वाला हाथ बनाए रखे, हमारे घरों में शांति दे, हमारे मन को नाम में जोड़े और हमें ऐसा भाग्य दे कि हम समय रहते भजन सिमरन की असली कीमत समझ सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए आध्यात्मिक रहस्य के साथ। राधा स्वामी जी।